दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हों, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर हों, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन हों या दुनिया का कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ दिवाली को मना रही है। तमाम कम्युनिटी जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस फेस्टिवल को बड़े खुशी के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। कच्छ में मनाई ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के ये दृश्य जब उन्होंने जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा की। दोस्तों, एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है, वो फ़ौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? सर क्रीक जो है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ पे बड़ा जो टेरेन है बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें। इस बार की दिवाली नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के साथ मनाई। मोदी जी ने बीएसएफ के जवानों को मिठाइयाँ खिलाकर उनका मुंह मीठा कर दिया। यह सब देखकर पूरा का पूरा पाकिस्तान मीडिया मोदी जी का दीवाना हुआ। ऊपर से मोदी जी को आर्मी यूनिफॉर्म में देखकर तो पूरा का पूरा पाकिस्तान मीडिया तो हैरान हो गया। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि एक ही तो दिल है और कितनी बार जीतोगे मोदी जी। आइए देखते हैं मोदी जी के इस कदम से पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो वो उस वक्त की उन्होंने, उस स्ट्राइक को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए इंडिया ने ये सोच लिया था कि फौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। और मोदी साहब ने, क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फौजियों के साथ। अच्छा, ये क्या हुआ कि जो फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं, इसको उन्होंने फिर पब्लिकली बताया भी है कि हम जी दिवाली मनाते हैं फौजियों के साथ, हम हर दफ़ा, ये मोदी साहब का ये काम है, मोदी साहब का वो काम है, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये एक चीज़ जो मेरे सामने है वो आती है। अब लार्जली एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि जब भी, जैसे भी अगर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊं कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए
15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में बनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में, फिर 2020-22 में 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1 2 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न है जी? चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं, और वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मज़हब, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। वो एक चीज़ चलती है। अदरवाइज मोदी साहब जो है लार्जली उसकी एक डिफरेंट अप्रोच है। और इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने, तो वो तो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। कि नरेंद्र मोदी का इंडियन आर्मी के साथ रिश्ता नहीं, हाँ। पूरी इंडियन पब्लिक के साथ जो रिश्ता, आपने जो बात की है कि लोग अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाते हैं, हाँ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है आप इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है, उन्होंने भी अपनी पब्लिक में, अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया। इवन कि उन्होंने, जैसे हमने कहा गुजरात के बॉर्डर पे उन्होंने सिपाहियों के साथ, जैसे फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन की है। तो देखिए एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, हाँ। ठीक है ना, कि आप प्राइम मिनिस्टर के चीफ की वर्दी नहीं पहन के ऊपर से गए, हाँ। प्रोटोकॉल आपका जो दे रहे हैं वो भी आपको नजर आया है कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली बात है। कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक, लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा, इतना इन लोगों के पास पैसा है।